कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 के चैप्टर 6 के आज हम लोग समरी करने वाले हैं बच्चों। और आपका चैप्टर 6 क्या है बच्चों? वंस अपॉन ए टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आपके चैप्टर्स को। समरी का वंस अपॉन ए टाइम। ये जो समरी हम लोग करने जा रहे हैं वंस अपॉन ए टाइम बच्चों, इनके जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो हैं आपके टॉनी मॉर्सन। ठीक है, तो आइए उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, वहाँ से हम लोग समझते हैं, स्टार्ट करते हैं समरी को बच्चों। इससे पहले हम बताना चाहेंगे, अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं, इस चैप्टर को नहीं समझे हैं, नहीं किए हैं, तो आप जाकर लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ताकि आपको इस चैप्टर को अच्छा से आप लेक्चर को गो थ्रू कीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ समझ आ जाए। तो आइए आज हम लोग समरी का स्टार्ट करते हैं। टॉनी मॉर्सन वॉज 8 वोमेन एंड फर्स्ट ब्लैक वोमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज 1993 इन लिटरेचर। कहा जा रहा है टॉनी मॉर्सन जो थी 8वीं महिला थी और फर्स्ट अश्वेत महिला जो थी वो कब प्राइज उनको जो प्राइज़ पुरस्कार मिला था लिटरेचर में, साहित्य में, 1993 में। सी वॉन द पुलिट्राइजर प्राइज ऑफ फ्रिक्शन, उन्होंने इस चीज़ का पुरस्कार मिला था उनको, पुलिट्राइजर प्राइज ऑफ फ्रिक्शन। सी 7th एंड मोस्ट रिसेंट नोबल, जो 7वां और सबसे इनका जो अभी का नोबल आया है वो है पैराडाइज, वॉज पब्लिश्ड इन 1998। ये पब्लिश में 1998 में आया। हर स्पीच वंस अपॉन ए टाइम वंडरफुल एक्सपेक्टेड हाउ द लैंग्वेज यूजेस could be bring the about changes and big revolution in the world। कहा जा रहा है ये वंस अपॉन जो टाइम है, ये एक ऐसा नोवेल है, ऐसा स्पीच है जो कि बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है भाषा में और हमारे बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली है पूरे विश्व में। मोर सो इज इमीडिएट सराउंडिंग, ये क्या है, हमारे चारों तरफ के जो वातावरण में जो हो रहा है उस सराउंडिंग से, उस वातावरण से है। फिर आगे कहती हैं द स्पीच इज दैट मेक्स दैट पॉइंट द लैंग्वेज लिविंग इन द लिविंग एंड वेरिएंट। ये जो स्पीच है उस पॉइंट को, उस भाषा को दर्शा रहा है जो जीवित है, जो वेरिएंट है। नैरेटिव इज नॉट ओनली बीइंग द इंटरटेनिंग बट ऑल्सो द प्रिंसिपल अवेज टू ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉलेज। जो नैरेटिव कथाएं होती है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती है, बल्कि उसके लिए सिद्धांत है कि उससे हम कुछ ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, ज्ञान को उपयोग कर सकेंगे। देयर आर एंडिकेट्स विच ब्रिंग्स आउट द थीम थ्रू द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज। कहा जा रहा है ये जो थीम है, ये जो आपका इस चैप्टर का सबसे सरल फॉर्म में एक्सप्रेशन और भाषाओं को यहाँ बताया गया है। द गिवन स्पीच इज़ अ फाइन एग्जाम्पल, ये जो स्पीच है वंस अपॉन ए टाइम, इसका काफ़ी अच्छा ये एग्जाम्पल है। आगे बताया जा रहा है बच्चों इस चैप्टर को। आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन किए, अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ओल्ड वुमन ब्लाइंड एंड वाइज। कहा जा रहा है एक बूढ़ी महिला थी, एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला है जो क्या है, अंधी है लेकिन बुद्धिमान है। और द ओल्ड मैन, एक बूढ़े और व्यक्ति है, आदमी है। गुरु परहैप्स द स्मूथिंग रेस्टलेस चिल्ड्रेन, गुरु जो होते हैं अपने जो बच्चे की, जो शिष्य के अंदर जो बेचैनी होती है उसको क्या कर देते हैं, स्मूदी कर देते हैं, शांत कर देते हैं। आई हैव हियर दिस स्टोरी, मैंने इस कहानी को सुना, और वन एग्जैक्टली लाइक इट, और मैंने क्या किया, इसी तरह एक और पसंद किया। इन द लॉर ऑफ सेवरल कल्चर, बहुत सारे सभ्यता से। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ ओल्ड वुमन एंड ब्लाइंड वाइज, एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला जो कि क्या है, अंधी और बुद्धिमान है। In the version I know that the woman is a daughter of Slavs and black American that lives in along the small house of outside town। कहा जा रहा है ये जो एक बूढ़ी जो ये कहा जा रहा है कि ये इस वर्जन में देखा गया है कि मैं जानती हूँ कि ये जो बूढ़ी जो महिला है वो क्या है, वो गुलाम की बेटी रह चुकी है, अश्वेत अमेरिकन की। लिव्स इन द स्मॉल हाउस ऑफ आउटसाइड ऑफ टाउन, शहर से बाहर एक छोटे से घर में अपना जीवन बिता रही है। हिज रेपुटेशन ऑफ विजडम इज विदाउट फियर इज विदाउट क्वेश्चन, बिना किसी को इंक्वायरी के, बिना किसी क्वेश्चन के, इनकी जो बुद्धिमान की जो समान है, जो इज्जत है, वो काफ़ी अच्छी है। एगमन द हर पीपल सीज लॉ एंड इन ट्रांजेक्शन, कहा जा रहा है यही कानून है और यही कानून का उल्लंघन भी करती हैं। द ऑनर सी पेड, जो इनको सामान मिला है, द अवे इन विच सी इज हेल्ड
reached beyond the has neighborhood the place of away to city where the intelligence rural prophet is a source much of achievement। कहा जा रहा है कि ये जो सामान इनको मिला है, ये सामान क्या है, इनके पड़ोसी से लेके दूर दूर तक के जो भी शहर से बाहर लोग हैं वो भी उनकी बुद्धिमानता उन लोगों के पास पहुंची है। और शहर के लोग क्या, ये जो बुद्धिमानता है इनको एक रूरल प्रोपेट मतलब गांव के लोगों को एक मनोरंजन का कठपुतली मानते हैं, उनके लिए है। आगे कहते हैं इनके बारे में टॉनी मॉर्सन कह रही हैं, वन डे वोमेन इज विजिटर बाय सम यंग पीपल हु सीम बेंट द डिस्प्रूविंग हर इन क्लेवरेंस एंड शोइंग हर अप फॉर द फ्रॉड बिलीव सीज। कहा जा रहा है एक समय बूढ़ी महिला के पास कुछ यंग युवा लोग आते हैं जो कि इस बात को साबित करना चाहते हैं कि ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो इनकी बुद्धिमानता है वो क्या है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। द प्लान इज सिंपल, द इंटर द हाउस एंड आस्क द क्वेश्चन, द आंसर राइट टू बी स्लोली her difference, them a difference regarded a profound disability, her blindness stand before her, one of them say। कहा जा रहा है कि एक इनका बहुत साधारण सा प्लान था, योजना थी कि वो घर में घुसे और क्वेश्चन किए और जिसके जो डिफरेंस है, जो अंतर है, इस चीज़ से साबित करे कि इनकी जो डिसेबिलिटी है, इनकी जो मतलब क्या कर सकते हैं, जो कमी है उनका क्या है, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन की कमी है। और इससे साबित होता है, मतलब उनकी बुद्धिमानता को ये लोग साबित करना चाहते हैं कि ये बुद्धिमान नहीं है। आगे इनके बारे में टॉनी मॉर्सन कह रही है, बच्चों द ओल्ड वोमेन आई होल्ड इन द हैंड ए बर्ड टेल हिम द वेदर इज लिविंग और डेड। उन्होंने क्वेश्चन पूछते हैं उस बूढ़ी महिला से कि बूढ़ी महिला बताओ मेरे हाथ में एक पक्षी है, वो जीवित है या मर गई है। सी डज नॉट आंसर द क्वेश्चन रिपीटेड, सीज बर्ड इज होल्डिंग लिविंग और डेड, स्टिल द सी इज नॉट आंसर। कहा जा रहा है कि वो बुरी महिला से फिर क्वेश्चन दोबारा दोहराया जाता है कि जो मैंने हाथ में जो पक्षी पकड़ा है वो जीवित है या मर गई है, लेकिन वो आंसर नहीं देती है। सी इज़ ब्लाइंड, वो अंधी रहती है। कैन नॉट सी विजिटर, वो विजिटर जो आते हैं उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए, उनसे वो पूछ नहीं सकती है। लेट हिम द alone their hand, she does not know the color and gender homeland, she only knows motive। कहती हैं कि वो जो विजिटर को देख भी नहीं सकती थी और उनके वो जानती भी नहीं थी कि उनके हाथ में क्या है, और जिससे उनके कलर को भी नहीं पता था, कहाँ है उनको भी नहीं, बस उनके इरादा को ये जानती थी। आगे इनके बारे में कहा जा रहा है, टॉनी मॉर्सन कह रही है, द ओल्ड वोमेन इज silences along the young people have a trouble holding the laughter। जो ओल्ड मेमन जो है लंबे समय तक चुप रही, इस चुप्पी का कारण जो है यंग पीपल जो युवा लोग गए थे उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए, उन अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। फिर आगे इनके बारे में टॉनी मॉर्सन कह रही हैं, बच्चों द फाइनली सी स्पेक, अंत में वो बोलती हैं, कहती हैं हर वॉइस इज सॉफ्ट, उनका जो वॉइस था काफ़ी कोमल था, बट स्ट्रेन क्या थी उनमें, दृढ़ता थी। आई डोंट नो, सी सेज, वो कहती है मुझे नहीं मालूम। सी सेज आई डोंट नो वेदर इज द बर्ड इज वी आर होल्डिंग इज डेड और लाइव, बट सी आई नो डैट इट इज़ योर हैंड, इट इज़ इन योर हैंड। कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में जो पक्षी है वो जीवित है या मर गया है, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे हाथ में है। और फॉर प्राइडिंग द पावर एंड हेल्प हर हेल्पलेस, उसकी जो पावर थी वो अपने क्या पावर को कोशिश करती हैं अपने शक्ति से जानने के लिए, और हर हेल्पलेस अपनी लाचारी जो थी उनका। द यंग विजिटर आर रिपेंटेड टोल्ड द दे आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली एक्ट ऑफ मॉकरी, उनकी उपहास उड़ाने के लिए, उनकी जो लाचारी थी उन पर उपहास उड़ाने के लिए जो यंग विजिटर गए थे उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए वो तैयार थे। बट ऑल्सो द स्मॉल ब्लंडर ऑफ लाइफ एज सेक्रीफाइस टू अचीव, मतलब वो बुरी महिला कहती हैं तुम लाचारी पे तो मजाक उड़ाने के लिए तैयार हो, जिम्मेवार हो, लेकिन जो तुम्हारी जो छोटी सी जीवन है जो बोझ में बनी हुई है, उसको जो तुम सफलता जो चाहते हो, अपने उद्देश्य को जो पूरा करना, ये छोटे से जीवन को त्यागना चाहते हो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। द ब्लाइंड वोमेन शिफ्टेड अटेंशन अवे फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द पावर टू द इंस्ट्रूमेंट थ्रू द विच डैट इज पावर इज एक्सरसाइज्ड। कहा जा रहा है कि जो बूढ़ी महिला है उनके ध्यान को भटकाने के लिए, उनके ध्यान को वहाँ से हटाने के लिए अपने पावर से कोशिश करती हैं कि उनका जो ध्यान है इस क्वेश्चन से हट जाए। फिर आगे कहती हैं टॉनी मॉर्सन इनके बारे में, एस्पिरेशन इज नॉट व्हाट
other is the on failure body. The that body is the hand might signification always attractive to me, but especially no thinking I has have been about the work I do the brought me this company. कहा जा रहा है कि ये जो मजबूरी जो लाचारी जो है शरीर की, ये जो बर्ड तुम्हारे जो हाथ में है ये दर्शा रहा है कि मुझे क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, लेकिन आई थिंक आई हैव वर्क टू ब्राउट मी कंपनी, जो मैं यहाँ पे तुम्हारे कंपनी को समझ रही हूँ. सो आई चूज द रीड द लैंग्वेज एंड द वोमेन एज प्रैक्टिस राइटर. मतलब कंपनी जो उतना देर जितने विजिटर आए थे उतना देर उनका से जो मौका मिला, जो उन्होंने एक साथ बिताया और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो उसे कहती कि मैंने जो तुम्हारे साथ सीखा वो मैंने क्या सीखा, बर्ड का लैंग्वेज, और वो क्या एक तरह से प्रैक्टिस कर रही हैं राइटर के फॉर्म में. ठीक है. फिर कहती हैं वंस ऑफ ए टाइम, एक समय की बात है, विजिटर आस्क्स ओल्ड वोमेन क्वेश्चन who they are and these children, what did the make him encounter, what did hear those final words, the bird is in your hand. कहा जा रहा है, वो कह रही, एक समय की बात है, एक बुरी महिला जो है वो कहती हैं तुम कौन हो और वे कौन थे और चिल्ड्रन कौन थे और कैसे वो इनकाउंटर हो रहा है. ये जो फाइनल वर्ड था कि ये जो तुम्हारे जो हाथ में क्या पक्षी है, ए सेंटेंस गेस्चर टूडे पॉसिबिलिटी वन ड्रॉप्स लैचर्स. वो कह रही, ये जो सेंटेंस था क्या तुम्हारे हाथ में पक्षी है. परहैप्स द चिल्ड्रंस हियर वाज इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम. वो कहते हैं बच्चे इस बात को सुन के, ये मेरी परेशानी नहीं है. आई एम ओल्ड फीमेल ब्लैंक ब्लाइंड. वो कह रही हैं कि क्या है, मैं एक बूढ़ी महिला हूँ, अश्वेत हूँ और अंधी हूँ. बट वाइजडम हैव नो इज़ नोइंग आई कैन नॉट हेल्प. लेकिन मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो जानकारी है, वो तुम्हें मदद नहीं कर सकती. द फ्यूचर ऑफ योर लैंग्वेज योर ओर. कहा जा रहा है जो भविष्य है लैंग्वेज की तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे पास है. द स्टैंड देयर. वो खड़े रह गए. सपोज नथिंग इज इन हैंड. ऐसे खड़े रह गए जो उनके हाथ में कुछ भी नहीं थे, जो उनको पूछ रहे थे, इस बात को जो पूछ रहे थे बच्चों, उस बात को वो बताते हैं कि वो उनके हाथ में नहीं है. सपोज इट द विजिटर ओनली ट्रस्ट द ट्रिकी स्पोकन टेकन सीरियसली हैव बीन बिफोर. कहा जा रहा जो विजिटर थे वो उनकी बात को इतना सीरियस ले गए कि वो क्या हो गए, इनसे पहले किसी की बात को उतना सीरियस नहीं लिए थे. ए चांस इंटरप्टेड. ये क्या है, अवसर मिला बाधा के लिए. टू वायलेट एडल्ट वोमेन वाइजम ऑफ डिस्क्रेस अबाउट देम. मतलब ये अवसर मिला बाधा डालने के लिए, ये जो पूरी दुनिया जो एडल्ट है इसके डिस्क्रेस अबाउट देम, इसके बारे में बताया जाए. यू ओल्ड वोमेन. एक व्यक्ति उसमें से पूछते हैं, तुम बूढ़ी महिला, ब्लेस्ड विद ब्लाइंडनेस. तुम्हारे पास क्या है, आशीर्वाद है अंधेपन का. कैन स्पीक द लैंग्वेज. क्या उस भाषा को तुम बता सकती हो. डेट टेल एट्स ओनली लैंग्वेज कैन. जिस लैंग्वेज में तुम बता सकती हो. हाउ कैन यू सी विदाउट पिक्चर. तुम कैसे बिना पिक्चर के, मतलब बिना कुछ देखे देखती हो. लैंग्वेज के अलॉन्ग द प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्कैनिस्ट ऑफ थिंग विथ नो नेम. बल्कि तुम्हारी जो ये भाषाएं हैं यही सुरक्षित देती है बिना किसी डर के और नाम के. लैंग्वेज अलॉन इज मेडिटेशन. तुम्हारा क्या, भाषा ही केवल ध्यान है. टेल अस. बताओ. व्हाट इज टू बी वोमेन सो दैट वी मे नो इज दैट व्हाट इज टू बी मैन. क्या तुम जो महिला हो कैसे, तुम जो महिला मतलब कैसे, मतलब कैसे तुमको मतलब इस बात का एहसास है तुम्हारे लिए क्या थी है ये महिला होने का, और कैसे एक व्यक्तिगत होने का क्या थी है. व्यक्तिगत होने का और एक महिला होने का क्या फ़ायदा है जो तुम जानती हो, मुझे बताओ, हम लोगों को बताओ. व्हाट मूव्स एट द मार्जिन. और क्या किनारा मतलब मिलेगा. व्हाट इट टू बी हैव नो होम्स द प्लेस. और तुम जो यहाँ अकेले आ गई हो, किनारा हो गई हो, और जहाँ तुम्हारा कोई घर नहीं है. टू बी सेट द एड्रिफ्ट. अकेले हो गई हो. फ्रॉम द यू नो वन यू न्यू. मतलब तुम जिससे जानती थी उससे भी तुम अलग हो गए. एड्रिफ्ट का मतलब होता है अलग होना. व्हाट इज टू बी द लिव दैट इज द टाउन ऑफ यू कैन नॉट बी योर कंपनी. जो तुम्हारे साथ था वो आज नहीं है. एक शहर से बाहर तुम एक कोने में आज हो बिना किसी के साथ के.
तो कैसे रह लेती हो, ये चीज़ उससे क्वेश्चन कहा जा रहा है उस बुरी महिला से। टेल अस अबाउट द शिप टर्न अवे योर सॉल्टनेस ईस्टर एंड प्लेसेंटा इन द फील्ड। उस जहाज के बारे में बताओ जो ईस्टर के किनारे समुद्र के किनारे प्लेसेंटा फील्ड क्षेत्र में है। टेल अस अबाउट द वॉन्गलैंड स्लैब्स। उस गाड़ी पे लदी हुई उस गुलाम के बारे में बताओ। हाउ दे कैन सैंग सो सॉफ्टली दे ब्रेथ इंस्टिंक्टिवली फॉलिंग स्नो, कि कैसे वो इतना सॉन्ग जो है इतना सॉफ्टली गाए। हाउ दे कैन यू न्यू फ्रॉम द हंच ऑफ द नेक्स्ट सोल्जर डैट हैज नेक्स्ट स्टॉप वुड बी द लास्ट। कैसे उनको पता चला कि उनकी जो अगला जो स्टॉपेज है क्या है, उनकी अंतिम स्टॉपेज है। फिर आगे कह रही है टॉनी मॉर्सन, इनर डोर्स ओपन। जो इनर का मतलब होता है, इन डोम्स मतलब आश्रम का दरवाज़ा, जो एक गर्ल्स उसमें आती हैं और एक बॉयज़ आते हैं। स्टेप अवे फ्रॉम इट्स लाइट्स, रोशनी से आते हैं, रोशनी लेके दे क्लाइंब इनटू, कूदते हैं। वांग वर्डेड बेड मतलब गुलाम का जो बेड होता है, लदा हुआ जो बेड होता है उस पर कूदते हैं। द बॉय विल बी हैव गन इन द 3 years, मतलब बॉय की जो लड़का है उसके पास 3 साल बाद क्या होगा, गन होगा। बट नाउ ही कैरीज अ लैम्प, लेकिन अभी वो क्या पकड़े हुए है, लैम्प को पकड़ा हुआ है। ये जग ऑफ वार्मर सीडर, मतलब जो सेव जो है, वार्मर सीडर का मतलब सेव से बना हुआ मिद्रा, ठीक है, वो सेव से बना हुआ मिद्रा जो जग है। दे कैन पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो जग से जग पास कर रहा है। फिर आगे कह रही हैं टॉनी मॉर्सन इनके बारे में कि द गर्ल्स ऑफर्ड द ब्रेड, गर्ल्स क्या कर दी, अब ब्रेड को ऑफर की। पीस ऑफ मीट, साथ में क्या दी, पीस ऑफ मीट। समथिंग मोर ग्लैंस टू आइज वन ऑफ दे सर्व, सी सर्व, कहा जा रहा है जब वो सर्व कर रही थी, सबको परोस रही थी, तो अपने आंखों से देखी। वन हेल्पिंग टू ईच मैन, टू ऑफ ईच वोमेन, एक महिला को दो महिला को हर एक व्यक्ति जो है मदद किए। एंड लुक, और उसको देखे। दे बैक लुक, फिर वो क्या हो गए, वापस मुड़ गए। द नेक्स्ट स्टॉप विल बी इन द लास्ट, जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो क्या है, अंतिम स्टॉपेज है। बट नो दिस मतलब लेकिन इसी पे किसी का ध्यान नहीं है। दिस वन इज वार्म, ये क्या है, गर्म है। इट इज क्वाइट अगेन, वो तुरंत फिर अगेन जो चुप थी। द व्हेन द चिल्ड्रेन फिनिश स्पीकिंग, जब जो विजिटर थे जो बोलना बंद किए। अनटिल द वोमेन ब्रेक द साइलेंस, अंत में क्या हो गई, महिला भी, बूढ़ी जो महिला थी वो चुप्पी को तोड़ती हैं और क्या कहती हैं, फाइनली सी सेज क्या कह रही हैं, आई ट्रस्ट यू नाउ, अब मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। आई ट्रस्ट यू विथ योर बर्ड, तुम्हारे जो पक्षी लिए उसके साथ मैं भरोसा करती हूँ। डैट इज़ नॉट योर हैंड, जो कि तुम्हारे हाथ में वो नहीं है। यू हैव ट्रूली कैच आउट, जो तुमने सच में पकड़ा था। लुक हाउ लवली इट इज़, देखो कितनी प्यारी है। थिंग्स वी हैव डन टुगेदर, जो हम लोगों ने साथ में किया। तो ये था बच्चों आपका समरी वंस अपॉन ए टाइम का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।